हेलो बड़गुजर लीलास। आफ्टर लॉन्ग वेट माँ बहन रिलीज़ हो गई है एंड नेटफ्लिक्स पे जैसे इन्होंने जो स्टोरी लाइन है इसका और इस तरह से सब कैरेक्टर्स ने जिस तरह से लैंग्वेज कैरी ऑन की है वो बहुत ही उम्दा तरीके से उन्होंने कैरी ऑन की है। किसी को भी ऐसा नहीं बोल सकती कि इसने कुछ खास एक्टिंग नहीं की या फिर इसकी ओवर एक्टिंग लग रही है, बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो मेन कैरेक्टर्स में ये तीनों ही हैं और लेकिन मुझे बहुत अचंभित कर दिया है तृप्ति डिमरी एंड माधुरी दीक्षित, बिकॉज हमने देखा है माधुरी दीक्षित तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतने सालों से माधुरी दीक्षित ने ग्लैमरस रोल्स किए हैं या फिर उसने एज अ मदर भी रोल किए हैं ना, वो भी कुछ हद तक ग्लैमरस ही थे और मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही है। ठीक है। और यहाँ पे भी ये मूवी में भी वही हुआ, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही थी और वो यहाँ पे उसका कैरेक्टर भी बहुत ग्लैमरस है। लेकिन ये वाली मूवी में जिस तरह से माधुरी दीक्षित ने खुद को प्रेजेंट किया है, मतलब समथिंग न्यू शी इज़ ट्राइंग ऑलवेज एज ऑलवेज। ऐसा कुछ मतलब उसका माधुरी दीक्षित ने आज तक है ना ऐसा कोई हार्डली, मुझे नहीं लगता कोई मूवी में ऐसा उसने ऐसा डल परफॉर्मेंस दिया है या फिर पक गए देख देख के वही वही रोल, ऐसा कभी मुझे नहीं लगता है। बिकॉज दैट्स वाई शी इज़ नंबर वन एक्ट्रेस टिल डेट। और है ना उसने जो भी चेंजेस होते हैं ना वो माधुरी दीक्षित ने बहुत उम्दा तरीके से कैरी ऑन किए हैं और खुद में वो लाए हैं। तो ऐसा नहीं, कोई कोई लोग होते हैं ना, मतलब एज अ अभी बहुत सारे हीरोज़ ही ले लो जो 90s के हीरोज़ थे, वो आज भी उनको एज अ हीरो ही चाहिए। अभी देखो ऐसे हीरो हीरोइन देखने के लिए बहुत सारे अदर वे राउंड है। अभी देखो जैसे माधुरी दीक्षित ने जो कैरी ऑन किया है इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है वो एज अ हीरोइन ही है, मतलब है तो हीरोइन ही, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो ऐसा नहीं है हीरो एंड हीरोइन वाला वो कैरेक्टर है। आज बहुत लोग ना ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन माधुरी दीक्षित इज़ वेरी डिफरेंट, उसने एक्सेप्ट किया और उसने जो चेंज लाया है। और इवन प्लेटफॉर्म्स भी तो बहुत है ना, पहले कैसे सिर्फ मूवीज़ ही थी या फिर सिर्फ थिएटर्स ही थे, लेकिन अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से जो कैरेक्टर्स जो एक्टर्स बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं तो उनके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज स्टेजेस उनकी उनको परफॉर्म करने के लिए, उनके एक्टिंग उनकी स्किल दिखाने के लिए बहुत सारे मौके मिल गए हैं। और माधुरी दीक्षित तो डेफिनेटली वो तो शी इज़ द ग्रेट, शी इज़ द लॉर्ड ऑफ बॉलीवुड। और जिस तरह मतलब डेफिनेटली आप देखोगे कि तृप्ति डिमरी भी उसके, अगर आपने भी रोल्स दिखे होंगे बुलबुल और लैला मजनू, शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस, शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड एक्ट्रेस। और ऑफ कोर्स ये लोग तीनों जब मिले होंगे तो क्या मूवी बनाई है यार ये। मतलब इसमें एक तो है ना इसका जो मॉरल है ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी है उसका, एक तो स्टोरी यूनिक है एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी जो है ना वो बहुत यूनिक, अभी तक मुझे नहीं लगता अभी तक ऐसा कुछ हुआ है। पहले तो माधुरी दीक्षित और उसकी बेटियां जो है दोनों, उनको ऐसा दिखा स्टार्टिंग में ऐसे दिखाते हैं, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते हैं ये लोग कि हाँ तीन ये माँ बहन ये लोग ऐसे मतलब बहुत बिंदास रहते हैं, ये लोग मर्दों को ये करते हैं सीड्यूस करते हैं, ऐसे सब कैरेक्टर दिखाया है। लेकिन लास्ट में हमें पता चलता है कि नहीं, ये सोसाइटी कुछ भी कहे, सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मर्द लोग हैं या फिर इवन इस सोसाइटी के मतलब समाज के नाम पे वो लोग डर डर के जीते हैं और ये लोग थोड़े बिंदास है तो इनको जज किया जा रहा है अननेसेसरी। एंड फाइनली ये लोग लास्ट में जैसे डायलॉग है तो उसमें वो लोग दिखाते भी है कि हम लोगों को कोई परवाह नहीं है, हमें पता है हम कैसे हैं, तो हम समाज की परवाह नहीं करेंगे। ये मैसेज है एक्चुअली जैसे मुझे समझ आया है। एंड जो मर्डर वाला जो थिंग जो भी था तो उसमें भी गुप्ता जी जिस तरह से उसके घर में जाते हैं, तो अभी वो हुआ है ऐसा, मर्डर होता है लेकिन नहीं होता है। और जिस तरह से उन्होंने ये सब एक्टिंग किया है ना, मतलब
जिस तरह से वो सब इंसिडेंट्स वो जैसे दिखाया गया है ना, वो माइंड ब्लोइंग था। और बहुत सारी चीज़ें होती है कि जैसे कि मूवी ख़त्म होने के बाद हमें बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं ना, तो यहाँ पे इन्होंने ऑलमोस्ट सब डाउट्स क्लियर कर दिए हैं कि कोई ऐसा मतलब इनकी हिस्ट्री के बारे में, इनके पास्ट के बारे में भी चीज़ें बताई गई है, कैसा है, कैसा नहीं है और कैसे उसको सोसाइटी में से निकालने की कोशिश की जा रही थी। तो यहाँ पे जो औरतें हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई गई है और स्ट्रॉन्ग होना भी चाहिए। तो वो है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत, क्योंकि ऐसे लोग भी होते हैं जो है ना अकेली औरत, बेचारी औरत ऐसे करके ना बहुत अदर वे अराउंड बहुत लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है जो कि सबको प्रेरित भी करेगी कि हमें खुद, अगर औरत खुद स्ट्रॉन्ग बनेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो कोई भी सोसाइटी का ऐरा-गैरा आदमी बोलो या फिर ऐरे-गैरे लोग बोलो, कोई भी समाज उसको तोड़ नहीं पाएगा। और मुझे तो बहुत अच्छी लगी मूवी, आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये तीनों तीनों में से आपको किसका किरदार ज़्यादा पसंद आया? सो वॉच आउट बरगुज़र लीला डेली। थैंक यू।